तो आपके सवाल अगर आ रहे होंगे तो उसके जवाब हम देंगे। यहाँ बच्चे बैठे हैं पिछली बार की तरह, वो सवाल बताते जाएंगे। हाँ जी बोलिए। गुरु जी, आप एक यूथ आइकन हो। यूथ आपसे बात करना और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। आपसे चाहेंगे कि आप यूथ को एक मैसेज दें। जैसे आजकल एकल परिवार की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। यूथ अपने परिवार में हस्बैंड और वाइफ बच्चों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, बुजुर्गों के साथ रहना पसंद नहीं करते। तो आपसे चाहेंगे कि आप मैसेज दें कि वो परिवार के साथ रहें, क्योंकि बुजुर्गों को एक टाइम में परिवार की ज़रूरत पड़ती है, वो अकेलापन बहुत महसूस करते हैं। हाँ बिल्कुल, बच्चों को, नौजवानों को अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए। अभी हमने डिजिटल फास्टिंग जो शुरू की है, एक बच्चे का अनुभव आपको बताते हैं। उसने बोला गुरुजी मैं हमेशा फ़ोन पे लगा रहता था, जब से आपने बोला 7 से 9 तो परिवार से बातें करो, मैंने परिवार से बातें करनी शुरू की तो तब मुझे पता चला कि मेरे घर में तो हीरो भरे पड़े हैं। जो मैं बाहर ढूंढा करता था मुझे मेरे घर में मिले, क्योंकि आपके माँ बाप बुज़ुर्ग जो हैं उनको तजुर्बा है ज़िंदगी का। बहुत सारा नॉलेज आप किताबों से ले सकते हैं, बहुत सारा नॉलेज आप अपने यार दोस्त मित्रों से ले सकते हैं, लेकिन एक नॉलेज ऐसा होता है जो उम्र सिखाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आदमी वो सीखता चला जाता है। तो इसलिए वो बुज़ुर्ग जो हैं, आपके माता पिता जो हैं, वो आपके लिए बहुत बहुत प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। उनके पास ज्ञान का भंडार होता है, आप उनका साथ दें। और ये हमारी संस्कृति भी है। बचपन में माँ बाप बच्चे का टट्टी पेशाब उठाते हैं, और बुढ़ापे में अगर माँ बाप कमज़ोर हो जाते हैं तो बच्चे सहारा बनते हैं। ये हमारी ऐसी संस्कृति है जो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो हम अपने बच्चों से यही, सभी से जो भी सुन रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि प्यार से आप अपने माँ बाप के साथ पेश आया करें और उनका सत्कार करें, उनके साथ रहा करें। क्योंकि इकट्ठे रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो आप बाहर ढूंढते हैं हो सकता है आपको घर से ही मिल जाए। ऑनलाइन गुरुकुल के माध्यम से आपसे जुड़ने का मौका मिला, आपसे आपकी बातें सुनी, जिसने हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। आपसे चाहेंगे कि जैसे आपने शास्त्रनाम जी शिक्षण संस्थानों को बनाया है, उसमें पढ़ने का सौभाग्य बहुत ही कम लोगों को मिलता है। आपसे चाहेंगे कि कुछ ऐसा करें कि ऑनलाइन कोर्सेज भी शुरू किए जाए, ताकि हम भी उन शिक्षण संस्थानों का एक हिस्सा बन सकें। ये तो शिक्षण संस्थान जो चला रहे हैं वो लोग जाने। हम जरूर उनसे कहेंगे, गुजारिश करेंगे कि ऐसा ऑनलाइन अगर वो शुरू कर सकते हैं तो करें, क्योंकि हमारा काम तो राम नाम का है, प्रभु की भक्ति का है। उससे रिलेटेड कोई भी बात होती है तो हम जरूर कहते हैं। यहाँ तक शिक्षण संस्थानों का है, हमने बताया जरूर कि ऐसा करें, लेकिन जो प्रबंधक जन हैं जो उनको चलाते हैं उन तक हम आपका मैसेज जरूर पहुँचाएँगे। पापा जी, किसी ने कहा मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। द माइंड इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द सोल एज वेल एज अ बिग एनिमी। दिमाग रूदा सबसे अच्छा मित्र है एवं सबसे बड़ा दुश्मन। ये बात कहीं ना कहीं सही बैठती है। जब दिमाग मन की बात सुनने लग जाता है, जो कि ज़्यादातर सुन रहा है नेगेटिविटी, तो वो आत्मा के लिए घातक हो जाता है। और जब दिमाग आत्मा की आवाज़ सुनने लगता है तो वो आत्मिक शांति ही नहीं, आत्म बल भी देता है, जिससे इंसान ऊंचाइयों को छू सकता है, खुशियाँ ले सकता है। पापा जी एक कह रहे हैं कि मैंने आज ब्लड डोनेट किया है, सॉन्ग जो आपने कल रिलीज़ किया है उसकी खुशी में। बहुत आशीर्वाद बेटा। कल जो सॉन्ग रिलीज़ किया है उसके बारे में बहुत मैसेज भी आए कि गुरुजी बहुत अच्छा है। तो हमें बड़ी खुशी होती है जब बच्चे इसे पसंद कर रहे हैं। आपके फ़ायदे के लिए ही वो भेजा है कि भाई आप सारा दिन कैसे रजाई के अंदर, चद्दर के अंदर ये करते हैं तो आँखों पे बहुत गहरा असर होता है। बाकी आप खुश हैं तो आपको भी आशीर्वाद, और आप बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हैं कि इस खुशी में ब्लड डोनेट किया है। भगवान आपको खुशियाँ दे। पापा जी कई बच्चे ये बोल रहे हैं कि मेरा पेपर है, मेरा एग्ज़ाम है, किसी का सिविल है, किसी का 12th का है, तो सब गाइड के लिए और ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं। फोकस करके आप पढ़ाई करें। हमारे अकॉर्डिंग ये सबसे बढ़िया तरीका है जो हम भी करते रहे कि रात को सो जाएं और अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ाई करें। क्योंकि जब बिल्कुल थकावट नहीं होगी, माइंड फ्रेश होगा, तो आप पढ़ाई करें। यानी उठें, पानी पिएं, फ्रेश हो लें, नहाना है तो नहा लें, नहीं तो मुँह धो लें, और फिर आप जो पढ़ेंगे आपकी मेमोरी में बढ़िया फिट बैठेगा। पर नींद पूरी ले लें, आप इस हिसाब से सेटिंग कर लें। और दूसरा, बोल के याद करें, लिख के याद करें, और उसको एक इमेज बना के अपने माइंड में फिट करें। तो इन तीनों तरीकों से अगर आप करोगे तो यकीनन अच्छी तरह से आपके दिमाग में सवाल बैठ जाएंगे, उनके जवाब बैठ जाएंगे।
पापा जी एक ने लिखा है कि पिताजी वो 7 से 9 वाला जो रैप आपने उसमें डाला है वो बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग में जो चैट। जी आशीर्वाद बेटा, वो इसीलिए डाला था कि जो मुहिम चलाई है डिजिटल फास्टिंग की, कि उसमें आप लोग शामिल हो जाएं, सॉन्ग को सुन के ही शामिल हो जाएं। तो आपको अच्छा लग रहा है तो शामिल भी ज़रूर हो जाइएगा, फिर देखिएगा कितनी खुशी आती है। आशीर्वाद। एक सवाल एफपीडी के लिए, सबसे पहले दीदी से पूछना चाहेंगे कि जब भी कभी आप सोचते हैं तो आप दिल की मानना पसंद करते हैं या दिमाग की? मैं मेडिटेशन करके जो मेरा पहला थॉट आता है मैं उस पे चलना करती हूँ। मुझे लगता है कि वो सोल की शायद आवाज़ होती जी है। जी हाँ शायद नहीं, पक्का होता है। हाँ जी। तो दिमाग और शायद दिल फिर भी गलत कर हो देगा। सकते हाँ हैं, जी। हो सकते हैं। तो मेडिटेशन के बाद जो पहला थॉट आता है वो उसकी गुरुजी, इस जवाब ने, मेरा जो आपसे सवाल था वो यही था कि दिल की सुननी चाहिए दिमाग की। मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर की जो आवाज़ है वो आत्मिक आवाज़ है। क्योंकि पापा जी ने तो ये सिखाया हुआ है। हाँ बेटा, हाँ जी। बिल्कुल। गुरुजी एक सवाल ये है कि एफडीडी की रुचि किसमें है? हमारी दोनों की रुचि वेलफेयर में ही है, और जितना भी भला कर सकें, दीन दुखियों की मदद कर सकें, हम भी दिन रात लगे रहते हैं। और बिटिया भी उन्हीं चीज़ों को फॉलो करती है कि पापा ये कर रहे हैं तो मैंने भी पापा वाली चीज़ करनी है, करवानी है, साथ देना है। हमारा ओनली और ओनली मानवता भलाई का ही कार्य है और सबका भला करना, यही सोच रहे थे। और उसको कैसे करें और ज़्यादा कैसे करें, हमारी डिस्कशन भी होती है आपस में और चर्चा भी होती है बाप बेटी की। हाँ। एक क्वेश्चन दीदी आपके लिए आ रहे हैं, कई लोग पूछ रहे हैं कि आपके जो आपने इतना सुंदर से एक फ़ोन लिया हुआ है हाथ में, उसका वॉलपेपर हमें जरूर दिखाएं, आप कौन सा लगाते हैं? गेस करो कौन सा होगा। ये तो गेस करना बड़ा आसान है। बेटी बाप का ही लगाती है, और बाप भी गुरु हाँ जी। और माँ भी हैं। हाँ जी। गुरुजी, बच्चों को शुरू से ह्यूमैनिटी और स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड नॉलेज कैसे दें ताकि वो बुरी आदतों में ना पड़े? हाँ, शुरुआत से देना चाहते हैं तो माँ, जो हमारी बेटी है वो माँ अपने बच्चे को जब दूध पिलाए तो सुमरण करे, भक्ति करे और प्रार्थना करे कि हे प्रभु, हे राम, ऐसा कुछ कीजिए कि मेरा बेटा आने वाले समय में जैसे जैसे बड़ा हो, इंसानियत का पुजारी हो, नेक इंसान बने, तरक्की करे। तो क्योंकि ये कहावत है हमारे धर्मों में जो सच्चाई लिखी हुई है, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। तो साइंस भी इस चीज़ों को मानने लगी है। और ऐसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो सुमरण करके ही खाना बनाइए, प्रार्थना करके बनाइए कि वो अच्छा इंसान बने और तरक्की करे। तो यकीन मानो, और उसको बताते भी रहिए तो यकीन मानो वो जरूर अच्छा बनेगा और जरूर तरक्की करेगा। गुरुजी, आपने इस बार ऑनलाइन गुरुकुल के माध्यम से इतने प्रण करवाए और जिसमें डिजिटल फास्टिंग भी है, ऐसे ऐसे यूनिक आइडिया कहाँ से आते हैं आपके पास? ये हमें भी हैरानी होती है कि आते कहाँ से हैं। कई बार सोचते हैं तो आइडियाज़ देने वाले हमारे दाता रहबर शाह सतनाम शाह मस्तान जी हैं, ओम हरि अल्लाह राम जी हैं, जो ख्याल देते हैं हमेशा, वो भगवान परमात्मा। और क्योंकि हमारी रुचि ही मानवता भलाई में है, जैसे अभी बिटिया से चर्चा कर रहे थे, तो वो ख्याल सतगुरु उसी को देता है जो इस बारे में सोचता है। तो मालिक से यही मांगते रहते, मालिक कैसे तेरी रियाय, तेरी प्रजा का भला करें, कैसे तेरे बच्चों का भला करें, कैसे उनको बुराइयां छुड़वाएं। तो सतगुरु ख्याल देते रहते हैं। गुरुजी, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, बच्चे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट हो रहे हैं, जबकि उनके पेरेंट्स काफ़ी उस चीज़ में पीछे रह जाते हैं। तो बच्चों को लगता है कि हमारे पेरेंट्स को तो कुछ आता ही नहीं। इस गैप को भी जो कैसे कंप्लीट करें? जैसे हमने पहले भी बताया, मिलता जुलता सवाल कि भाई बच्चे माँ बाप को ये समझते उन्हें कुछ आता ही नहीं। तो अभी आपको बताया कि काफ़ी बच्चों ने ये अनुभव बताया कि जब उन्होंने देखा 7 से 9 अपने माँ बाप के साथ, परिवार के साथ बिताया, तो ये लगने लगा जिस घर को वो ये सोचते थे कि खाने को दौड़ता है या अकेलापन फील करते थे या यूं लगता था कि टेंशन आ रही है, उसी घर में खुशियाँ आने लग गई, शांति आने लग गई। तो आप परिवार से मिलके देखो, इकट्ठे बैठा करो, यकीन मानो आपको जरूर खुशियाँ आएंगी। कुछ पर्सन्स की तरफ से क्वेश्चन आ रहा है कि गुरुजी, जो आपने सॉन्ग निकाला है चैट पे चैट, उसकी बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन अब कैसे क्या किया जाए, कैसे रिकवर करें जो बन गए हैं रैट, हो गए हैं फैट एंड जिनके चढ़ गए हैं एक ही तरीका है, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो। तो ये बॉडी इतनी पावरफुल बनाई है भगवान ने, लगातार मेडिटेशन
और एक्सरसाइज दोनों का इकट्ठा कर लें, कंबाइन कर लें, तो यकीन मानो आप रिवर्स कर सकते हो, चश्मे उतर जाते हैं और पतले से थोड़ा मोटे हो जाएंगे, और मोटापा तो आप अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो उड़ जाएगा। और खाने पे कंट्रोल, थोड़ा तली हुई चीज़ें ना खाएं ज़्यादा, और फास्ट फूड जो आप छोड़ते ही नहीं है वो सिर्फ मोटापे का, अगर हमें जो लगता है अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो वो ज़्यादा है। देसी खाना खा के देखिए, अपने देश में यही तो संस्कृति इसलिए भी नंबर 1 है, तो उससे फैट उतना नहीं आता। हरी सब्जियां खाइए, सलाद खा लीजिए, फ्रूट खा लीजिए, तो अगर मोटापा कम करें तो छोड़ के नहीं, खा के सलाद खाएं, फ्रूट खाएं, हरी सब्जियां लें, दालें ले लें थोड़ी, तो यकीन मानो फैट कम हो जाएगा। एक्सरसाइज जरूरी है। दीदी आपसे एक सवाल है कि जैसे पति ने आपको सब कुछ, आप जी को पति ने ही सिखाया, बट ऐसा कोई एक काम या विश जो आपके दिल में हो, ये रह गई, ये सीखनी है? ये सीखनी है। मैं तो हर दिन पापा जी से एक चीज़ सीखती हूँ। ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो अभी मैंने, मतलब बहुत इतनी सी चीज़ मैं अभी शायद, पापा जी शायद मुझे लगता है बाल जितनी भी नहीं सीखी होंगी आप जी से। पापा जी पास तो इतना सारा टैलेंट है, तो वो मुझे अभी सीखना है। तो हाँ। धीरे धीरे जैसे जैसे पापा जी गाइड करेंगे मैं सीखूंगी पापा। हाँ, सीखता जा रहा है, और यही सच्चाई है कि बिटिया कह रही है कि वैसे बहुत गुण है इसमें, बहुत कुछ सीख चुकी है हमसे, लेकिन जो एज ए फादर भी अभी बहुत कुछ सीखती है। हाँ जी। और एज ए गुरु तो एक अलग चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन एज ए गुरु भी ये सीख रही है कि हाँ पापा वेलफेयर वर्क करवाते हैं, ये मुझे भी करने चाहिए, दूसरों को भी करवाने चाहिए। और कई चीज़ें हमें भी सिखा देती, पापा आप खाना ये नहीं लेना, दादी अम्मा हम इसको बोला करते हैं, बिटिया होती ही दादी अम्मा है अपने माँ बाप की भी, तो उसी तरह से ये भी पापा ये नहीं खाना, और जब लगे कि नहीं तो फिर कहती मुझे भूख लगी, पता होता है कि हमें कुछ देना होगा खाने को। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जानती है, साथ संगत को भी बोलती है कि हाँ पापा ने ये काम मानवता भलाई के, उनको फॉलो आप लोग किया करो, खुद भी करती है। तो ये चीज़ें जो इसका है कि एक शिष्य जो सीखना चाहिए वो सीख रही है। गुरुजी आपके सॉन्ग्स जो हमने देखे उसमें एक बड़ी कमाल की बात लगी, उसमें राइटर भी आप हैं, सिंगर भी आप हैं, एडिटर भी आप हैं, म्यूजिक कंपोजर भी आप हैं। गुरुजी ऐसा कैसे हो जाता है, ऐसा कैसे कर लेते हैं, सभी चीज़ आप खुद ही कर लेते हैं? हमारे गुरु शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने वचन किए थे एक बार कि भाई हम लिखा करेंगे, हम गाया करेंगे, हम बजाया करेंगे, तो हमें लगता है उनके जो वचन थे हम बनाया करेंगे, तो वचनों ने ही सब कुछ किया है, वरना हम में ऐसा कुछ नहीं है, हम तो इंसान हैं। लेकिन वो राम जी की कृपा है, ओम हरि दाता रहबर की कृपा है परमात्मा की, कि वो ऐसा करवा रहे हैं। करवाने वाले वो हैं, हमारे पास ऐसा कुछ अलग से टैलेंट नहीं, कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, लेकिन हाँ उनसे अच्छा कर लेते हैं, ये राम जी की कृपा है, गुरु जी की कृपा है, उनके वचन। गुरुजी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ रहे हैं कि बहुत टेंशन है, व्यापार में नुकसान हो गया है, तो क्या किया? अगर कोई टेंशन है, व्यापार में नुकसान हो रहा है, तो हमें लगता नहीं कि टेंशन से आप किसी व्यापार में आगे बढ़ पाएंगे। सबसे पहले टेंशन को ही दूर करो कि मैंने मेहनत की है, मेरे भाग्य में नहीं था, कोई बात नहीं, भाग्य बनाया जा सकता है, मनुष्य बना सकता है, अगर राम का नाम जपे तो आप भाग्य बना सकते हैं। गुरुजी एक सवाल कुछ बेटियों की तरफ से, क्या मेडिटेशन करके अपने पति को वश में किया जा सकता है? मेडिटेशन से आप भगवान को तो वश में कर सकते हैं, पर पति को वश में कोई ये काला जादू या वो जादू टोने वाला पखंडवाद नहीं है कि आप सोचें कि उससे ऐसा हो जाएगा। मेडिटेशन से आप भगवान को हासिल कर सकते हैं, उसकी खुशियाँ ले सकते हैं, और पति को गुलाम और पति और गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो हमारे बेटे कहेंगे गुरुजी ये क्या दे दिया, वो भी शुरू हो जाएंगे कि हमने आपको वश में करना है, तो ये क्लैश होता रहेगा और होना किसी का कुछ नहीं, भक्ति ऐसी चली जाएगी। तो इसलिए आप भक्ति को राम को खुश करने में लगाएं, पति को वश करने में नहीं। कई पापा जी क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पास, लिख के इन्होंने दिए, कई बार हम कहना कुछ चाहते हैं पर वो बात रिप्रेजेंट गलत हो जाती है, जिससे सामने वाला हर्ट हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? पहले तोलो फिर बोलो, जल्दबाजी में कुछ बोलना नहीं चाहिए।